एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वे बचपन से ही पक्के दोस्त थे। बड़े होते होते उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों दोस्त के परिवार गरीब थे, जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इसलिए दोनों ने एक दिन प्रदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई। कुछ समय बाद दोनों धन कमाने के लिए प्रदेश की ओर निकल गए। कुछ समय चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे एक पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी जंगल में से एक बूढ़ा आदमी डरा सहमा सा भागता हुआ आ रहा था। दोनों दोस्तों ने कौतूहलवश बूढ़े आदमी से डरने की वजह पूछी तो बूढ़ा आदमी ने कहा कि इस जंगल के रास्ते तुम आगे मत जाना, क्योंकि वहां पर एक डरावना पिशाच रहता है। इसलिए मैं जान बचाकर भागता हुआ आया हूँ। यह कहकर बूढ़ा आदमी आगे निकल गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ समय सोचने के बाद कहा कि शायद उस बूढ़े आदमी को भ्रम हुआ है, क्योंकि जंगल बहुत घना है और आसपास से तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं। इसलिए दोनों ने उसी रास्ते से जाने का चुनाव किया। दोनों दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जंगल और गहरा होता गया। कुछ समय बाद दोनों को कुछ दूरी पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह दो सोने की मोहरें थी। दोनों दोस्त सोने की मोहरें देखकर खुश हो गए। अब दोनों दोस्तों ने सोच लिया कि परदेश जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों दोस्तों ने सोने की मोहरों को बराबर हिस्से में बांट लिया, लेकिन दोनों दोस्त के मन में लालच भी आ गया था। दोनों दोस्त खुश होने के नाटक करने लगे। तभी एक दोस्त ने कहा कि चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और भूख भी लग रही है। उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम पास के गांव में जाकर कुछ खाने को ले आओ, तब तक मैं इन दोनों मोहरों की रक्षा करता हूँ। दूसरा दोस्त भोजन के लिए पास के गांव चला गया और जब वह खाना लेकर आ रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना दोस्त को खाने में जहर मिलाकर दे दिया जाए, जिससे सोने की मोहरों को बांटना नहीं पड़ेगा। उसने भोजन में जहर मिला दिया और जंगल में अपने दोस्त के पास पहुंच गया। दूसरे दोस्त ने भी उसे मारने की योजना बना रखी थी, इसलिए उसके आते ही उस पर हमला कर दिया और गला घोंटकर उसे मार दिया। अब सोने की दोनों मोहरें उसे मिल चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि मुझे काफ़ी दूर जाना है, इसलिए उसने अपने दोस्त का लाया हुआ भोजन खा लिया। चूंकि उस भोजन में जहर मिला हुआ था, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। कभी भी हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।